सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है स्थूल जीवन यात्रा को महाविराम। स्थूल जीवन यात्रा को महाविराम। सन 2010 का मध्य भाग रामाश्रम के सत्संगियों के लिए एक अकल्पनीय भारी दुस्वप्न सा था, जब युग पुरुष गुरुदेव परम पूज्य साहब जी महाराज ने स्थूल जीवन यात्रा को महाविराम दे दिया। अभी तक हम पढ़ते सुनते आ रहे थे कि महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती, वे केवल शरीर छोड़ते हैं और यदि अपरिहार्य हुआ तो पुनः सूक्ष्म शरीर से साधकों के मार्गदर्शन, संरक्षण व आत्मोत्थान के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। कई साधकों से वार्तालाप में यह बात सामने आई है कि अब पूज्यवर सूक्ष्म रूप से अधिक सक्रिय होकर अपने सर्वव्यापी स्वरूप से जागरूक साधक समाज पर पूरी छत्र छाया बनाए हुए हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने ख्याल को उनसे जोड़े रहें। यदि हम हाजिर हैं तो फिर उनकी उपस्थिति में कोई विलंब नहीं। अभी हाल ही में प्रकाशित श्रद्धांजलि अंक के प्रश्न पर सुखेंद्र ने अपनी स्वप्नाभूति प्रकट करते हुए लिखा है कि निर्वाण होने के उपरांत 28/6/2010 को स्वप्न में आकर बोले, परेशान मत हो, मैं वापस आ गया हूं। इसके बाद एक बार स्वप्न में फिर से हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम वापस आ गए हैं। जब पूज्य साहब जी महाराज के शरीर को समाधि दी जा रही थी, उन्हीं दिनों सत्संग परिवार के एक अन्य युवक ने स्वप्न में देखा कि पूज्य साहब जी का महाप्रयाण हो गया है और उनका शरीर श्री रामाश्रम के बरामदे में रखा हुआ है। भारी भीड़ इकट्ठी है, लोग अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। बरामदे के बाहर जो शहतूत का पेड़ है, उसके नीचे परम पूज्य लालाजी महाराज और परम पूज्य बाबूजी महाराज कुछ गंभीर विचार विमर्श कर रहे हैं। उनकी इस गहन मंत्रणा के बाद पूज्य साहब जी महाराज जीवित होकर बैठ गए। उनके तुरंत बाद इस युवक की नींद खुल गई और वो बड़े आश्चर्य में था कि इस स्वप्न का निहित अर्थ क्या है। तो जिन दिनों समाधि कार्यक्रम चल रहा था, वो आश्रम से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। बाद में जब मुझसे भेंट हुई तो उसने बड़ी जिज्ञासा से अपने स्वप्न का संदेश जानना चाहा। तब उसे बताया गया कि स्वप्न बड़ा सटीक व सामयिक है। पूज्य साहब जी के अचानक शरीर विसर्जन से व उपयुक्त कर्णधार के अभाव में मिशन का जहाज भंवर में फंस गया। इस हेतु परम पूज्य लालाजी महाराज व परम पूज्य बाबूजी महाराज ने गहन मंत्रणा के बाद पूज्य वर्ग को साधकों के मार्गदर्शन और संरक्षण हेतु अनुरोध किया है, निर्देश दिया है और उसी अनुरोध को कृतकार्य करने हेतु पूज्य वर्ग जीवित हो गए। अर्थात आध्यात्म जगत यथार्थ पुनः सूक्ष्म शरीर से कार्यरत हो गए। तो प्रथम चरण तो परम पूज्य के भौतिक दैहिक संरक्षण में चला था। अब उनके सूक्ष्म शरीरीय सर्वव्यापी अनंत संरक्षण में द्वितीय चरण का आचरण हो कि यात्रा को गहन आत्ममंथन परम पूज्य साहब जी की भौतिक उपस्थिति के दौरान अपने से हुई गलतियों, लापरवाहियों, प्रवेश समय स्वयं की कार्य प्रणालियों, गतिविधियों का राग द्वेष रहित मूल्यांकन पूर्वक विचार करें, पश्चाताप करें। पश्चाताप से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परिमार्जन परिष्कार होगा। मन की भूमि निर्मल बनेगी, जिसमें प्रार्थना का अनुकूलन होगा। प्रार्थना से प्राप्त ऊर्जा से संकल्प शक्ति जगेगी और उपनिषद का वह शाश्वत मंत्र जीवन में साकार हो जाएगा कि उठो, जागो, आचरणशील श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस परम सत्ता का अनुभव कर लो। आत्ममंथन की बात करते समय हमें पथिक जी महाराज की वो प्रार्थना बरबस याद आ जाती है, जो साधकों का जीवन प्राण है कि कल्याण दुखी जीवन का हे भगवान बता दो कब होगा, जिससे वह भ्रांति मिटा करती वह ज्ञान बता दो कब होगा, जिससे निर्दोष दिखा करते पापों अपराधों से डरते और सद्विवेक का मानव में सम्मान बता दो कब होगा। शीतलता जिससे आती है सारी तृप्ति मिट जाती है,
वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा पर पान, बता दो कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन सब विधि समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान, बता दो कब होगा। यद्यपि है सभी सुलभ साधन, सोचते यही है मन ही मन, जिससे कि पथिक प्रभु में होवे, वो ध्यान बता दो कब होगा, वो ध्यान बता दो कब होगा। महापुरुषों संतों के पहने हुए जो वस्त्र हैं, क्या वो धारण करनी चाहिए? तो कहा ही जाता है कि जो कपड़े बदन से हर समय लगे रहते हैं उनमें बीमारी के कीटाणु वाली प्रकार समा जाते हैं। कीटाणु ही नहीं, ऐसे पुरुषों का जिस प्रकार का स्वभाव होता है उसका सारा प्रभाव कपड़ों से भर जाता है, और जो भी उन्हें पहनता है उसमें उसका असर हो जाता है। तो ये सब रीति रस्म समाप्त कर देनी चाहिए, और बड़ी सावधानी के साथ ऐसे आदमी की जिसके संपर्क में हम आए निरख परख कर लेना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में जो छुआछात का प्रचार और प्रसार हुआ था वो उस समय हर प्रकार से लाभप्रद था। प्राचीन काल के महापुरुष सात्विकी प्रवृत्ति वाले थे, वे बहुत ही आचार विचार और शुद्ध अंतःकरण के होते थे। अतः जो लोग तनिक भी अवगुणों और दुराचरणों में लिप्त होते थे वो उन्हें तुरंत जान लेते थे, और उनकी छुई हुई वस्तु में जो उनकी मलिन धार प्रवेश कर जाती थी उसे भी समझ लेते थे। और जब तक उस मलिनता को अपनी इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति से शुद्ध नहीं कर लेते थे तब तक उसको ग्रहण नहीं करते थे। यह था उस समय का आध्यात्मिक शुद्ध भूमि पर आधारित आचार विचार और व्यवहार। समय बदलता गया तथा विचारों व्यवहारों में न्यूनाधिक अनाचार पनपने लगा, जिससे वातावरण अधिकाधिक प्रदूषित होता गया। जाति पाति की प्रथा समाज में सुव्यवस्था लाने के लिए बनाई गई थी, परंतु वो सब आपको व्यवस्था का कारण बनते बनते अधोगति को पहुंचाने वाली, समाज को अस्त व्यस्त करने वाली भयानक और घृणित बन गई है। क्योंकि गुरु में गु के माने अंधकार और रू के माने प्रकाश के, अर्थात जो अंधकार को दूर कर प्रकाश करते हैं वे गुरु हैं। तो संत जनों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों के कष्टों से द्रवित हो जाते हैं। संत जन साक्षात दया और करुणा के अवतार होते हैं, वो भगवान में होते हैं। ऐसे भगवान में क्यों न चारों ओर भगवान ही दिखते, और ना कुछ उन्हें दिखाई देता है ना समझ में आता है। सचमुच वैसे ही संतजन गुरु बनने और कहलाने के अधिकारी होते हैं। जिसे साक्षात्कार हो गया, जिसे आत्मदर्शन हो गया, जिसे परमानंद की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया, जो निजात पा चुका है, उसे सच्चा ज्ञानी कहते हैं। तो उसके लिए जगत नहीं रह जाता, उसकी अज्ञान की गांठें खुल जाती है, उसकी अज्ञान की गांठ खुल जाती है, उसकी सारी ग्रंथियां, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, सब खुल जाती है। ऐसे महापुरुष न किसी से प्रसन्न होते और न प्रसन्न, वे सदा एक रस रहते हैं। तो जैसा भोजन मिला कर लिया, जैसा वस्त्र मिल गया पहन लिया, इन बातों की ओर उनकी दृष्टि जाती नहीं। यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। मन बुद्धि से परे आत्मराज्य होता है, जहां पहुंचकर हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती, हमें जिस वस्तु की इच्छा होती है वही प्राप्त हो जाती है। कहीं कोई बाधा नहीं, अटकाव नहीं, वहां पहुंचकर कोई इच्छा नहीं रहती, प्राण यात काम हो जाता है। वहां प्राणों की, मन की कोई हलचल नहीं होती। जब आत्मा अपने आप में स्थित हो जाती है तब वहां मन की पहुंच नहीं होती, वहां चंचलता नहीं होती। आत्मस्थ स्थिति में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। जब अभाव ही नहीं तो इच्छा है कहाँ से हो और क्यों? इच्छा तो तब होती है जब द्वैत होता है। यहाँ तो द्वैत का पूर्ण अभाव है, यही आत्मराज्य है। इसी को स्थित प्रज्ञ की दशा भी कहते हैं, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं, यही है आध्यात्मिक चीज। तो रामायण में भगवान राम के चरित्र चित्रण में बताया गया कि संसार में हमारे जितने भी संबंधी हैं उनके प्रति हमें जैसा व्यवहार करना चाहिए वो हमसे होता रहे। कौन क्या कहता है सब जानते हैं, समझते हुए किसी के प्रति राग या द्वेष न रखते हुए हम कर्तव्य परायण होकर भी किसी पर दोषारोपण न करें, न किसी का बहाना लेकर कोशिश करें कि उनकी वजह से ऐसा करना पड़ा। यही है व्यावहारिक शुद्ध जीवन। सभी लोग क्या अमीर क्या गरीब आनंद की खोज में है। कोई नाना प्रकार के सुस्वादु भोजनों में आनंद ढूंढता है, कोई सुंदर स्त्री में आसक्त होकर आनंद भोगता है, कोई सुंदर मनमोहक दृश्य तो कोई संगीत सुनकर। इस तरह जितने इंद्रियों के विषय हैं उनके भोगने की गरज केवल आनंद की लालसा से है, किंतु जितने भी विषय भोगों के आनंद हैं वो क्षणिक हैं। बेचारा मनुष्य इन्हीं भोगों के पीछे
पीछे भागता फिरता बावला हो जाता है, उसे शांति नहीं मिलती। असल में जब हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विचार की धारा को जिस चीज़ में लगा देते हैं, उसी स्थान पर हमें आनंद की झलक से प्राप्ति सी होने लगती है। ख्याल हटा, आनंद गया। आनंद तो हमारे अंदर है, अपने आप में है, और यह धार जहाँ से फूटती है, जहाँ से निकलती है, जब तक उस स्थान पर हमारा ध्यान नहीं पहुँचता, हमें शांति नहीं मिल सकती। शांति प्राप्त करने के लिए हमें आत्मस्थ हो जाना। धन्यवाद।